बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट और बड़ी ख़बरें हैं वो आपसे आज शेयर करेंगे और उनके ऊपर बातचीत करेंगे। पहली खबर ये, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से 4 घंटे की तवील मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी, अमन व अमान और जो पोलिटिकल सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत की गई है और बड़े अहम फैसले किए गए हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला, पाकिस्तान के माशी फ्रंट के ऊपर इसहाक डार साहब अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पे वो अमेरिकी हुक्काम के साथ साथ IMF और वर्ल्ड बैंक के आला ओहदेदारान से मुलाकात कर चुके हैं। उन मुलाकातों के अंदर कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को फौरी तौर के ऊपर शायद इन इदारों से कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिल रहा। और IMF के जो लीडर्स हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है, वो भी इंडिकेशंस कोई पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के लिए फौरी तौर के ऊपर कोई अच्छी इंडिकेशंस नहीं है, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। और फिर ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान में 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। इलेक्शन कैंपेन मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान साहब ने कराची में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया अपना, उनका इलेक्शन कैंपेन का ये आखिरी जलसा था। ये इलेक्शन क्यों कितने अहम है, PDM हुकूमत के क्या क्या स्टेक पे लगा हुआ है इस इलेक्शन की निस्बत से, और PTI क्यों इतनी ज़्यादा इसके ऊपर कैंपेन कर रही है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये इलेक्शन 8 जो है वो कौमी असम्बली के हल्के हैं और 3 पंजाब असम्बली के हल्के हैं जहाँ पे ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। 3 नेशनल असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। 3 नेशनल असम्बली के इंतखाबात जो हैं कि वो पंजाब में हो रहे हैं और 2 कराची में नेशनल असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन है। और जो 3 सूबाई असम्बली के इलेक्शन हैं वो ननकाना और खानेवाल जो है और भाल नगर, वहाँ पर ये ज़िमनी इलेक्शन है पंजाब असम्बली के। पंजाब असम्बली की नशिस्तें जो हैं कि ये PMLN के वो अरकान सूबाई असम्बली जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे अपनी पार्टी पॉलिसी के इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर, तो अब वहाँ पे वो लोग PTI में शामिल हुए हैं। तो पंजाब में KP में हुकूमतें भी PTI की हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल है वो मुल्तान के हल्के में, जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी और यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे मद मुकाबले हैं। और ये वो हल्का है जहाँ पर हुकूमती जो जमातें हैं वो कंपेन करती हुई बाकायदा नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा 4 सदा के अंदर एमल वली ख़ान की कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं और फिर इसी तरह मर्दान के अंदर JUI की एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं। पेशावर में हाजी गुलाम अहमद बलोर जो हैं कि वो भी कुछ मुतहरिक नज़र आए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जिस अंदाज़ में जो पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, पंजाब सूबाई असम्बली की जो 20 हल्के थे जो PTI के अरकान मुनर्रिफ हुए थे, उसके बाद उस जैसा इलेक्शन गहमा गहमी नहीं है। लेकिन PTI इसके ऊपर पूरी सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि इन तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल की जाए। बज़ाहिर लगता है कि वो कर लेंगे। ये PDM के लिए इसलिए ये अहम था कि इन्होंने बड़ी पिक एंड चूज़ किया। वो 123 इस्तीफ़े जो PTI के अरकान ने दिए थे उनमें से ये वो हल्के थे जहाँ पे जो वोट का मार्जिन बहुत कम था, चंद 100 से लेके चंद हज़ार तक था। अब PDM की तमाम जमातें मिलकर इन नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही हैं। जब इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे तो उस वक्त PDM की जमातों के अंदर ये सोच थी कि एक तो जो नेशनल असम्बली में इस वक्त वफाक में हुकूमत है वो सिर्फ 2 वोटों के ऊपर कायम है। इन 10 में से अगर वो 5-7 सीटें भी निकाल लेते हैं, उनका ख्याल था कि शायद वो 8-10 सीटें जो है कि सारी निकाल लेंगे। 11 ये वैसे एक्चुअली इस्तीफ़े मंजूर हुए थे, 2 रिज़र्व सीट थी, बाकी 9 थे कि 9 सीटें अगर हम निकाल लेते हैं तो वो जो मार्जिन है जो एक इत्तेहादी भी अगर अलग होता है तो हुकूमत आराम से गिर जाती है, तो उस खौफ से हम निकल आएंगे। तो लेकिन इमरान खान ने फिर फैसला किया कि वो सब जगहों पे ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरह वो उनका जो मंसूबा था वो कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा। इस वक्त जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक सर्वे रिपोर्ट्स, जायज़ा रिपोर्ट्स हैं, वो PTI इन तमाम हल्कों के अंदर लीड से जीत रही है। अब देखना होगा इतवार को कि तक जो है कि ये मार्जिन क्या होता है क्या नहीं। कुछ ऐसी इतलात हैं कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमती इदारे हैं
वो कुछ इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के पी में सूबाई हुकूमतें क्योंकि PTI की हैं तो इतना शायद वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना डाल सकें। कराची की सीटों के अंदर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की जा रही है, तो लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर PTI अपने उस बयानियों को मजबूत करना चाहती है कि पूरे मुल्क के अंदर इनकी इस वक्त हवा है, वो जिस इलेक्शन में जिस हल्के से चाहे इमरान खान साहब वो जीत सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली उनको इनके बगैर बात किए बगैर मामलात आगे नहीं चल सकेंगे। तब देखते हैं कि क्या मामलात होते हैं। जो IMF और इसहाक डार साहब के मामलात हैं वो कुछ ज़्यादा खुशगवार ख़बरें नहीं आ रही हैं, और जो उम्मीद लेकर गए थे इसहाक डार साहब, बड़े दावे भी किए उन्होंने जी कि हम कंसेशंस ले लेंगे या जो भी मज़ीद जो है कि हमें फंडिंग सपोर्ट मिल जाएगी, वो अभी नहीं मिल रही। IMF की जानिब से ये कहा गया है कि नवंबर में IMF का सालाना जो है एनुअल मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद IMF अपना फील्ड मिशन पाकिस्तान भेजेगा जो यहाँ पे असेसमेंट रिव्यू करेगा तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स की। उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद की भी जो IMF के साथ मिफ्ता इस्माइल ने साइन किया, अगरचे अभी पिछले 1 महीने में उसकी वायलेशंस की गई हैं, तो वो देखेंगे। उसके बाद फिर IMF ने यह भी कहा है कि वो वर्ल्ड बैंक और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सारी फ्लड की भी असेसमेंट कर रहा है, उनकी भी जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो फिर IMF डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। तो ये इसका मतलब ये है कि अक्टूबर और नवंबर में हमें इन इदारों की तरफ से कोई ठोस वो प्रैक्टिकली अमली तौर के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं आ रही। और फॉरेन रिज़र्व्स हमारे जो हैं कि वो $7.5 अरब पे आ गए हैं, और हर हफ्ते कोई 30 करोड़ के करीब 30 से 40 करोड़ के दरमियान जो है हमारे फॉरेन रिजर्व ड्रॉप कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये कंडीशन बहुत बुरी है, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो कम हो रही हैं। तो ऐसे हालात के अंदर जो है कि इसहाक डार साहब लगता यही है कि वो मायूस वापस लौट रहे हैं, और उनको IMF और अमेरिका ने बड़ा साफ जवाब दे दिया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब के साथ आर्मी चीफ़ की और DGISI की 4 घंटे की मुलाकात बताई जा रही है, और इस 4 घंटे के अंदर इस वक्त पाकिस्तान जिन सियासी और इक़्तिसादी और फिर जो अमन व अमान और सिक्योरिटी के चैलेंजेस से गुजरे, ये सारे मामला डिस्कस हुए हैं। अफ़गानिस्तान की साइड से जो इस वक्त टेररिज्म आ रही है, सवात KP के अंदर जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान में, कराची में, ये सारे मामला हुए, और इसके ऊपर ये डिसाइड किया गया कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है कि एक बड़ी भरपूर किस्म की कार्रवाई की जाएगी, और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दहशत गर्द जिसने सर उठा रहे हैं। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए भी ज़रूरी इक़दाम का फ़ैसला किया गया। इकनॉमिक और पोलिटिकल सिचुएशन के ऊपर खामोशी है दोनों तरफ से, कोई ऐसी बात नहीं की जा रही। लेकिन इस सिलसिले में भी जो माजी करीब में अभी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का इंटरव्यू और जो मीडिएशन की बातें, नेगोशिएशंस की बातें, को हल निकालने की बातें सारी की जा रही थी। अभी आर्मी चीफ़ अमेरिका से होकर आए हैं, डेफिनेटली उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक सपोर्ट और ये फ्लड सारी सिचुएशन वहाँ पर भी डिस्कस हुई है। लेकिन इस दफ़ा आर्मी चीफ़ की इस दौरे के बावजूद पॉजिटिव इंडिकेशंस वाशिंगटन से नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि वाशिंगटन में ख़ुद अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट भी और दीगर जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो भी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम, मुस्तहकम या देरपा हुकूमत जो हो उसके साथ मामलात को फ़ाइनल किया जाए, रैदर दैन के ये 6 माह के हैं, 3 माह के हैं या 1 साल है इनका, बाकी किसी को कोई नहीं पता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये मुलाकात बड़ी अहम करार दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर जो है कि इस मुलाकात के नतीजे में भी कुछ फ्रूटफुल मुस्बत नताइज जो है सामने आ सकते हैं। अब ये मुस्बत नताइज क्या इलेक्शन की डेट के हवाले से हो सकते हैं, क्या इस हुकूमत को मज़ीद सियासी और माशी तौर के ऊपर मुस्तहकम होता हुआ देखा जा सकता है, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। तो इंडिकेशंस ये हैं कि हालात जो है कि उस तरफ ही शायद जा रहे हैं, कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि इलेक्शन जो है कि वो जल्द करवा लिए जाएँ। तो लेट्स सी अब अगले आने वाले दिनों में मज़ीद ख़बरें क्या खुल के सामने आती हैं। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।